डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक सेल यानी दोनों के बारे में हम लोगों को कल डिस्कस कर लिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हमको यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना। प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोगों ने डिस्कस किया था, बैक्टीरिया सेल भी बना ली थी और उन सभी टॉपिक प्रोकैरियोट से रिलेटेड कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको करना है यूकैरियोट, और यूकैरियोट में सबसे पहली टॉपिक आती है सेल शेप, यानी सेल का आकार कैसा होता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में फर्स्ट है आपका सेल शेप। तो द बेसिक शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज स्फेरिकल। कह रहा है बेसिक सेल जो माना जाता है बेसिक सेल का, तो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। क्लियर। बट द फंक्शन एंड द ऑर्गेनिज्म सम सेल आर वेरिएबल। कह रहा फंक्शन और ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग कुछ सेल में वेरिएबल पाया जाता है। जैसे आप सपोज करिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, तो अमीबा की बॉडी जो होती है इरेगुलर शेप पाया जाता है, यानी उसके कोई भी शेप क्लियर नहीं है। उसी के बाद चले जाएंगे पैरामीशियम, जबकि यूनिसेलुलर है, उसकी डिफिनिट शेप पाई जाती है, डिफिनिट सेल पाई जाती है। ठीक। हमारी बॉडी में चले आएंगे तो आपकी अपनी ह्यूमन बॉडी की अगर बात कर लें तो ह्यूमन बॉडी में जो सेल होती है WBC की, वो कैसी होती है, इरेगुलर शेप की होती है। वहीं RBC में न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता। ठीक है। तो उसी तरह से मसल सेल कैसी होती है, तो मसल सेल का शेप दूसरे तरह का होता है। तो कहीं ना कहीं सबके स्पाइंडल शेप होता है मसल सेल का, तो सबके अलग अलग फीचर ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग सेल के अकॉर्डिंग वेरिएबल होते रहते हैं। अगर बेसिक सेल का पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि स्फेरिकल होता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म और कैरेक्टर के आकार पे, जैसे कि उनका फंक्शन क्या है, उसके आधार पर अगर पूछा जाए तो वो क्या होते हैं, वेरिएबल होती रहती हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज सेल फाउंड इन वेरिएबल शेप। कह रहा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो होती हैं कैसे पाई जाती है, वेरिएबल शेप में पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उस एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे इधर है सेल शेप और इधर है ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन। ठीक। इरेगुलर शेप किस में पाया जाता है, अनिश्चित, जिसका कोई नियमित आकार नहीं है, अनिश्चित है, तो वो किस में पाया जाता है, अमीबा में और WBC। अमीबा क्या होती है, अमीबा आप जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और WBC वाइट ब्लड कार्ब सेल्स जो ह्यूमन में पाई जाती हैं या मैमल्स में पाई जाती हैं। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोल, तो किस में होते हैं, मेनी एनिमल एग, बहुत सारे जानवरों के अंडे कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। स्पाइंडल शेप, स्पाइंडल शेप क्या होती है, स्मूथ मसल्स, मसल्स क्या होती हैं आपकी, दो होती हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक, तीन, थ्री टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे जब टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें मसल्स आएगी तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, तो बताएंगे हम आपको। इलांगेट, इलांगेट में नर्व सेल। ठीक। और उसके बाद ब्रांच्ड, ब्रांच में कौन आती हैं, क्रोमेटोफोर ऑफ स्किन, यानी स्किन की क्रोमेटो सेल पाई जाती हैं। और डिस्क्वाइडल अगर बात कर दी जाए यानी डिस्क शेप्ड में, तो डिस्क्वाइडल शेप्ड में कौन पाई जाती हैं, RBC की सेल पाई जाती है। क्लियर। ये रहा अमीबा, अमीबा का इरेगुलर शेप है, कोई निश्चित शेप नहीं है। ये रहा आपका एग, और इसके बाद अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो ये रहा आपकी मसल सेल और ये रही आपकी नर्व सेल। क्लियर। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल शेप खत्म हुआ, अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, सेल साइज में। सेल साइज की अगर बात कर लिया जाए तो सम प्लांट एंड एनिमल सेल आर विजुअल टू द आई। कह रहा है बहुत सारे प्लांट और एनिमल ऐसे हैं जिसकी सेल क्या होती है, विजुअल होती हैं, किससे, आई से। मोस्ट सेल हाउएवर आर विजिबल ओनली विथ ए माइक्रोस्कोप। बहुत सारी सेल ऐसी होती हैं जो किससे दिखाई पड़ती हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से। आप जो अंडा देखते हैं, एग देखते हैं, वह एक सेल का बना होता है। तो एग जो होता है वो किसका बना होता है, एक सेल होती है, तो वो आपकी आँख से दिखता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सेल होती है जो किससे दिखती हैं, माइक्रोस्कोप से। सिंस दे आर ओनली ए फ्यू माइक्रोमीटर, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत कम होती हैं, कम माइक्रोमीटर से लेकर के डायमीटर, बहुत कम डायमीटर का शेप होता है। 10 सेल द साइज में भी वेरिएबल इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो साइज वेरिएबल होती है वो कहाँ से वेरिएबल होती है, 0.2 माइक्रोन से लेकर के म्यू माइक्रोन से लेकर के 0.5 माइक्रोन से लेकर के, यानी बैक्टीरिया में जो वेरिएबल होती हैं कहाँ से, 0.2 से 0.5 माइक्रोन तक। तो द ऑस्ट्रिच एग, और बड़े में अगर चले जाएं तो ऑस्ट्रिच एग है और कितना होता है, 18 सेंटीमीटर बड़ा होता है। यानी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेन भी पाए जाते हैं, बहुत बड़े ऑर्गेन भी पाए जाते हैं। म्यू माइक्रोन से लेकर के सेंटीमीटर तक में सेल में वेरिएशन पाया जाता है। द स्मॉलेस्ट सेल, आप अब आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो आपको ये पॉइंट याद करनी है। द स्मॉलेस्ट सेल आर दोज ऑफ द माइकोप्लाज्मा
ग्लेसेप्टिकामा, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकामा। एन ऑर्गेनिज्म इंटरमीडिएट बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, कह रहा है कि कैसा ऑर्गेनिज्म है जो इंटरमीडिएट है किसके बीच में, बैक्टीरिया और वायरस के बीच में, उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकामा। और ये सबसे छोटी सेल होती है, कितनी बड़ी होती है, 0.1 म्यू माइक्रोन होती है, कितनी होती है, 0.1 म्यू माइक्रोन। तो ये बहुत स्मॉलेस्ट सेल पाई जाती है। ए सिंगल मैरीन एल्गा, कह रहा है एक समुद्री एल्गा है जिसका नाम क्या है, स्टेबुलेरिया है, उसका नाम क्या है, स्टेबुलेरिया आगे लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं स्टेबुलेरिया है। मेजर ओनली 10 सेंटीमीटर इन हाइट, कितना होता है, 10 सेंटीमीटर हाइट में होता है। ए फाइबर सेल ऑफ मैनिला मैनिला हेम्प सिमिलरली आर ओवर 100 सेंटीमीटर इन लेंथ, कह रहा है मैनिला हेम्प में यानी सनई होती है, इसे कहते हैं आप हिंदी में सनई कहते हैं। ठीक, इसका जो फाइबर होता है वो फाइबर कितना बड़ा होता है, लगभग से 100 सेंटीमीटर का होता है। यानी आप सीधे सीधे कह रख सकते हैं कि सेल साइज जो होती है वो वेरिएबल होती रहती है ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, उसके फीचर के अकॉर्डिंग, तो ये वेरिएबल होती रहती। सेल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ सेल फेयरली कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर सेल टाइप एंड इज इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि यह ऑर्गेनिज्म के साइज के आकार प्रकार के हिसाब से सेल वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल किडनी और लीवर सेल आर अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज इन बुल हॉर्स एंड माउस, कह रहा है किडनी की कोशिकाएं, लीवर की कोशिकाएं लगभग समान होती हैं, लगभग समान होती हैं किसमें किसमें, जैसे कि बुल में, हार्स में और माउस में। यानी किडनी की जो कोशिकाएं होती हैं लगभग उनकी साइज क्या होती है, एक जैसी होती है बुल, हार्स और माउस में। यानी जो ऑर्गन है उस ऑर्गन की सेल नियर अबाउट सेम भी हो सकती हैं, ऑर्गेन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो वॉल्यूम कभी कभी किसका वेरिएबल होता रहता है, आप यही समझिए बस इतना। सेल नंबर की बात कर लेते हैं, सेल नंबर आएंगे, द नंबर ऑफ सेल आर मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इनडिफिनिट बट द नंबर ऑफ सेल में बी फिक्स्ड इन सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज रोटिफर्स एंड निमेटोड्स, कह रहा है बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें सेल नंबर इनडिफिनिट है, निश्चित ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें सेल नंबर क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं, फिक्स होते हैं, जैसे कि रोटिफर्स में और निमेटोड्स में। एक ग्रुप आएगा निमेटोडा, हम लोग पढ़ेंगे जब डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो उसमें फाइलम आएंगे, निमेटोड्स आएगा, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि निमेटोड्स का ऑर्गेनिज्म कौन होता है और किसमें ये क्लियर होते हैं। क्लियर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब आपको ये दोनों स्ट्रक्चर ड्रा करने थे, मैंने आपसे कहा था ड्रा कर लीजिएगा, तो आपका यहीं तक टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए जो यूकैरियोटिक सेल का एक फीचर होता है उस फीचर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के फीचर में, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये रही आपकी सबसे ऊपर की जो लेयर दिख रही है, इसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और उसके बाद नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे देखिए माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्लियर, आप डायग्राम यहाँ से ड्रा कर लेंगे। माइक्रोफिलामेंट, यहाँ पे लाइसोसोम पाया जाता है। क्लियर, लाइसोसोम कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यह आत्महत्या की थैली है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। ठीक, ये प्रोटीन फार्मेशन में हेल्प करते हैं। सॉरी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ है, ये प्रोटीन फार्मेशन में नहीं बल्कि ये रफ वाला करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करते हैं, चूँकि यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। न्यूक्लियोलस, ठीक, क्रोमेटिन फाइबर, गाल्जी अपरेटस, गाल्जी वेसल्स, ठीक, सबके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आगे जब साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे उसमें ओपन होगा तो पढ़ेंगे। यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपसे वेरिएशन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे प्लांट सेल जो होती हैं वो उसमें क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बाकी एक एक जो इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में अलग वीडियो में स्टडी करते हैं। तो एक बार मैं फिर आपसे बता दूं, आज के जो हम लोग टॉपिक किए हैं यूकैरियोटिक सेल में, सेल शेप किए हैं, सेल साइज किए हैं। ठीक, इसे आपको लर्न कर लेना है, राइट कर लेना है। अगर राइट आपको पहले से करवाया गया है तो ठीक है, अगर आप नहीं किए हैं तो आप इसको राइट कर लीजिए। अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सर्च कर रहे हैं लेकिन वो टॉपिक को पा नहीं रहे हैं, चूँकि टॉपिक ऊपर नीचे उसमें इतने सारे टॉपिक जब डालते हैं तो आप मिलती नहीं जल्दी आसानी से। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे तो इसी से वहाँ पे
जो लिंक जाती है उस लिंक के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो आप ईजिली देख सकते हैं, और इस तरह से आपका जो वीडियो है ये जो प्लेलिस्ट आती है, प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे आपको डाल दें प्लेलिस्ट दिखती है ना, तो उस प्लेलिस्ट में ऊपर आ जाता है। तो इतना आप कर ही सकते हैं। वैसे फालतू मैसेज तो आप सेंड ही करते रहते हैं, कुछ काम की चीज़ें अपने दोस्तों को भेजिए जिससे उनका फ्यूचर भी अच्छा हो और आपको भी तसल्ली मिले, तो बता सकें आपको कि पढ़ने में मज़ा आया। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।